हाँ, बचपन से मतलब कि यार हीरो बनना है, मतलब ना हीरो बनना है, एक्टर बनना है, स्टार बनना है। और हम जा खड़े हो जाए, लाइट शुरू होती है। हाय ओ भाई मैं ओ भाई 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 देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो मैंने हमेशा सोचा कि यार मैं एक सिंगर क्यों नहीं हूँ, बट शौक था कि मैं गाऊँ ना सारी उम्र भर मर मर के जी। हेलो आशीष भाटिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आशीष आपका सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट राउंड में। वेट अ मिनट, धूम मचा ले। फिर से खड़ा हूँ आज आप लोग के सामने में, फुल ध्यान दिया मैंने खुद को बनाने में, थकने के बाद भी नींद न आती, जो आती तो ख्वाबों में मैं कलिंग ग्राउंड में। आज फिर थोड़ी धूम मचाऊंगा, फुल उन सपनों को सच करे जाऊंगा। पहले भी ट्राई किया सीन नहीं बना, लेकिन इस बार स्टार बन के जाऊंगा। Hey guys, this is Simran yet again, and joining me for a conversation today on Road to Success is YouTuber, influencer, reality show fame, TikTok star Ashish Bhatia. Welcome Ashish to India Forums. थैंक यू सो मच। एंड गाइस फिर से आगे देखो, इंडिया फोरम्स में तुम इतना प्यार करते हो, हर बार मुझे बुला लेते हो, मैं आ जाता हूँ। Right. Okay. To begin with, I want to really ask you, अभी की तो काफी सारी बातें हम almost हर interview में करते हैं, but because this is Road to Success, I actually want to rewind this a little bit and I want to know कि आप as a child कैसे थे? मतलब अभी तो we know कि आप बहुत ही ओके। तो ये इसके बारे में तो किसी को पता नहीं होगा, right. बट मेरी मॉम मुझे बताती है और मुझे खुद कुछ चीज याद है। मैं बहुत ही शाय था और मतलब मुझे ना मम्मी की पुच्छड़ बोलते थे लोग, कि मतलब जहाज की मम्मी है हमेशा वहीं पे जाएगा और ये डरता है, मतलब लाइक कहीं बाहर नहीं जाएगा अकेले, ऐसा ना। तो मतलब ये क्लास शायद 3rd-4th क्लास तक मैं ऐसी था। फिर थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया बाहर निकलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। फिर वो स्टार्ट धीरे जब हुआ तो फिर मैं एकदम खुलना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स वगैरह में, मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था, काफी पसंद था, फुटबॉल खेलना, ये सब चीज स्टार्ट हुआ। बट देन मैं बहुत नॉटी था, मतलब उसके बाद फिर मतलब मैं बहुत मस्तीबाजी करता था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, खेलते मिलते थे। सो यार मैं बहुत मतलब नॉटी बाद में हो गया था, पहले मैं बहुत शांत था, बहुत शाय था। वही मम्मी की पुच्छर मुझे लोग बुलाते थे, मुझे अभी वो सीन कुछ याद है। Right. And as a child आपको बनना क्या था? Like YouTuber या TikToker या influencer ऐसी चीज है तो सो उस समय तो जब बचपन में तो खैर उस समय यूट्यूब भी नहीं था और टिकटॉक भी नहीं था, बट टीवी देख के मुझको डांस करने का बहुत शौक था। एंड कुछ भी सॉन्ग सुन के मुझको गाना बहुत पसंद था। तो जब मैं खुद वॉशरूम में बैठे बैठे अगर मान लो कुछ भी नहा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कुछ गुनगुना रहा हूँ, तो मैं गा नहीं पाता था, मतलब मैं अच्छे सुर निकलते नहीं थे। तो मैंने हमेशा सोचा कि यार मैं एक सिंगर क्यों नहीं हूँ, बट शौक था कि मैं गाऊँ ना। सर शौक तो होता ही है यार कि गाना, मतलब मन कर रहा है गाने का, बट नहीं हो पा रहा है। तो डांस स्टार्ट किया मैंने। फिर मेरी सिस्टर है, मेरे को डांस सिखाती थी। तो बचपन में तो मतलब वो क्लास 5th-6th तक मैं डांस से मतलब बन चुका था। मतलब बहन मेरे को सिखाती थी, जैसे देखो दीवानू क्या मस्त मस्त ना, ऐसा वाला डांस। सो वो उस समय वाला। तो मेरी बहन ने कुछ सिखाया, वो मैं स्कूल में परफॉर्मेंस किया करता था। कभी स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन है, उसमें आई टू परफॉर्म। बट जब यूट्यूब देखा मुझे पहली बार, तो इसके पीछे मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसकी, और बहुत ही उसका एक रोल है, अच्छा एक मेजर रोल है मेरी लाइफ में। उसने मुझको यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस दिखाई, कॉमेडी वाइन्स वगैरह। एंड वो मेरे को इसमें सामने रैप्स मेरे को प्ले करता था, टूपाक, एमिनेम और रफ्तार सर, प्रधान भाई, बोहेमिया, इनके रैप वो मेरे को दिखाता था। भाई ये रैप सुन यार, क्या मस्त रैप है। तो मुझे उस समय पे रैप में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं लाइक वो इतना प्ले करता था, मैं सुनता था। बट उसने मेरे को सब शौक डाल दिया, मतलब दिखा दिया कि भाई ये देख क्या मस्त कॉमेडी वीडियो है ना। तो उस समय एक सुपर वुमन नाम की एक यूट्यूबर थी, उसकी वीडियोस काफी फेमस हो रही थी। तो उसकी वीडियोस देख के मतलब हमें काफी मजा आता था। हमने कहा ऐसे कुछ बनाते हैं। सो मेरी फर्स्ट वीडियो जब थी, उसकी डेट मुझे याद नहीं, बट वो November 14 में मैंने वीडियो पोस्ट करी थी, टाइप्स ऑफ ड्रंक पीपल। हाँ, 2014 में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो 2014 में पोस्ट करी थी, टाइप्स ऑफ ड्रंक पीपल। देन पाकिस्तान में कुछ एक अटैक हुआ था पेशावर में, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। लाइक ना कुछ कंटेंट कवर करते हैं कि मतलब क्या हो रहा है। देन किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ था, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। तो मतलब मैं ये सब काम कुछ ना कुछ कर रहा था यूट्यूब में। जितने भी डांस के शोज आ रहे थे, मैं सबका ऑडिशन दे रहा था। इनफैक्ट डांस प्लस के लिए तो इफ आई टेल यू, आज अगर दून में ऑडिशन है, मैं दून के ऑडिशन के लिए गया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे को रात को नींद नहीं आई। एक तो पहली नींद नहीं आई थी कि भाई कल ऑडिशन है, फिर उस दिन नींद नहीं आई, और नेक्स्ट डे चंडीगढ़ गया, वहां भी सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर नींद नहीं आ रही है मुझे। अंदर से हो रहा है कि क्यों नहीं हो पाया सिलेक्शन यार, ये लोग क्या मांगते हैं, ये लोग चाहते क्या है।
पता नहीं किस किस को सिलेक्ट कर लेते हैं ये लोग, अपना ही इनका शो चलता है, पता नहीं कैसे भी कुछ लोग को ले लेते हैं और पता नहीं मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे। आई वेंट टू दिल्ली, वहां भी ऑडिशन था, मैं वहां भी चला गया, वहां भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं कहा यार ये क्या सब सीन हो रहा है कि सिलेक्ट नहीं हो रहा ऑडिशंस वगैरह में, क्या सब सीन चल रहा है। उनकी बेसिक लाइफ चल रही थी, मैंने कहा चल ठीक है यार, अपनी मतलब लाइफ थोड़ा चलते रहे आगे, खर्चा निकलता रहे, मैं डांस सिखाता हूँ। एंड जब मैं क्लास 12th में था, मैंने किसी को डांस सिखाया था 1 महीने में 500 रुपए में, मैं डांस सिखाता था। और ऐसे सिंपल डांस ना, देखो देखो क्या वो पेड़ है, तो मैं उसको डांस सिखाया करता। तो जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, ये उस समय एरिया बना हुआ नहीं था, इस समय पे सब सिर्फ वाइट दीवारें थी एंड काम रुका हुआ था। तो मेरी मॉम ने, हम नीचे रहते थे, इसके नीचे फ्लोर पे रहते थे, मॉम ने उनसे शेयर किया कि बाबूजी आशीर्वाद दो, यहाँ पे जो हमारा जो ठेकेदार था, जो मिस्त्री था, मतलब वो पैसे से लेके भाग गया, अभी काम रुका हुआ है, ऐसा ऐसा सीन है, आप आशीर्वाद दो सब ठीक हो जाए। उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी, आप घर में डांस स्टूडियो खोल दो। उस समय के लिए मैं लाइक आई वाज़न्ट सो श्योर कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि नहीं। मैंने आशीर्वाद लिया, मैंने आशीर्वाद लिया, मैं ठीक है, सत्य वचन। मुझको मिरर लगाना था, डांस अकेडमी में मिरर तो चाहिए मुझे। तो मेरी नानी थी, नानी से मैंने छोटा सा लोन लिया 6,000 रुपए का, कि नानी मेरे को ना 6,000 2 पीस मेरे को ना शीशे लगवाने हैं। अब नानी ने मुझको पैसे दिए, पीछे एक वॉल है इसके लेफ्ट में, मैंने वहां पे 3 शीशे लगवा दिए। बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, बहुत छोटा स्पेस है, मैंने शीशे लगवा दिए। फर्स्ट डे में मुझे आ गए 30 कॉल्स। तो वो स्टार्ट हुआ एंड मेरा कॉलेज चल रहा था, अब मैं डांस सिखा रहा था, सॉन्ग था आई एम सेक्सी एंड आई नो इट। तो मैंने ऐसे डांस ग्रुप को सिखाया, मैंने कम ऑन गाइस, मैं पूरी एनर्जी में पसीना पसीना हो रखा हूं, आई एम सेक्सी एंड आई नो इट, ऐसा मैं डांस सिखा रहा था। यहाँ दीवार थी, एक लड़के ने डांस करा आई एम सेक्सी एंड आई, बट ओ भाई उसका सर यहाँ से सूज गया। थैंक गॉड से कुछ हुआ नहीं था। तो ये आराम से मैंने 5 साल तक डेली किया है एंड कॉलेज खत्म हो गया था। कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट मिला, मतलब क्लास से बहुत कम लोग को मिला था प्लेसमेंट, मुझे मिला था एक्सेंचर कंपनी में। और एक्सेंचर में अच्छी सैलरी थी, अच्छी पोस्ट थी, पर नहीं मेरा मन क्यों किया कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ। मैं जैसे मैं अपने 9, 10, 11, 12 में मैं ऑनलाइन गेम्स काफी खेलता था, मैंने गेमिंग में काफी टाइम स्पेंड किया था। मैं पीसी गेम, जैसे आज लोग पबजी बहुत खेलते हैं, तो ऐसे मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता था। मैंने अपनी गेमिंग की वीडियोस भी पोस्ट करी यूट्यूब पे। मुझे हर चीज में मतलब अच्छा बनना था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे मजा आ रहा था, मुझको लाइफ जीनी थी। अगर इफ इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग तो उसमें अच्छा था, अगर गेमिंग थी मैं अच्छी गेम खेल पा रहा था। इंडिया गेम में मैं टॉप का एक इसे भी क्लैन बोलते हैं पबजी में, ऐसे उसमें बोलते था, उसमें इतनी मिनट गेम में होता था KH नाइटहुड होता था, उसमें मैं इंडिया का जो टॉप का था नाइटहुड में, उसमें था। अगर मैं गेम खेल रहा हूँ मैं उसमें बेस्ट हूँ, अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो मुझे मजा आ रहा है, मैं पोस्ट कर रहा हूँ मजा आ रहा है मुझे, और लोग कह रहे हैं भाई अच्छा डांस कर रहे हो आप। तो ये ना बहुत कुछ लाइफ में हो रहा था। अब मैं कंफ्यूज था कि मैं करूँ क्या, मैं सिर्फ गेमर बनूं या मैं सिर्फ रैपर बनूं या मैं सिर्फ डांसर बनूं। तो ये मैं बहुत परेशान हो चुका था। अब पहली बार लाइफ में मुझे एक फोन आया कि हाँ आशीष, एक मूवी आ रही है, टाइगर श्रॉफ की फिल्म थी वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और तेरा उसमें उनको पसंद आया कि तू कॉमेडी करता है एंड तेरी इतनी वीडियोस नहीं है, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मतलब बहुत फ्रेश फेस है एंड उनको यही कॉमेडी चाहिए, मतलब वो दिल्ली वाले बातचीत ब्रो, उनको ये सब चाहिए, कूल मूव्स एंड ऑल। नो, मैं कहा हाँ ठीक है। एंड सेम डे मुझे मुंबई से कॉल आया कि आशीष एक सीरियल आ रहा है और उसमें हमें आपको कास्ट करना है, उसमें हम कुछ दिखा रहे हैं स्टोरी, दिल्ली के लड़के कैसे होते हैं, कितने कूल होते हैं, जो आजकल कॉमेडी वाइन्स यूट्यूब में फेमस हो रही है, हम उन चीजों को टीवी में दिखाना चाहते हैं। एक कलर्स पे आएगा ये सीरियल जो होगा और बहुत फनी होगा। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा अरे ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत खुश हो गया। मैं कहा ये हो क्या रहा है। वो यूट्यूब में मुझको मेरी वीडियोस देख रहे थे, मेरी वीडियोस में काफी मिलियंस में व्यूज पहुंच रहे थे, तो उनको लगा भाई ये लड़का अभी उतना फेमस नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। मैंने हाँ कर दिया सीरियल में, और मूवी वाले सर को फोन करा कि सर सॉरी मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मुझको ये सीरियल मिल गया है। उनको सीधा बोला अबे ये है क्या, सीधा ऐसे बोला मुझे। मैंने कहा सर क्या बोलूं मैं आपको, सॉरी बट सीरियल का हो रहा है, एक बार आप उनसे बात कर लो। तो मेरे जो जाने वाले बंदे थे जो मुझको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने फोन किया वहां पे, ही कंफर्म कि इट्स रियल, कोई फेक नहीं कर रहा है, सीरियल हो रहा है, वो कुछ झूठ नहीं है, प्रोडक्शन हाउस असली था, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस असली था और सब सीन सॉर्टेड है। आई गॉट हैप्पी। जो मेरा करवा रहा है उस मूवी में, वही बंदा मुझे बोल रहा है आशीष कोई नहीं तो सीरियल कर ले, बात कर ली मैंने उस बंदे से, तो मैं कैसे मान लूं कि वो फेक होगा। और वो बंदा उसने मेरे काट दिया 1 साल तक यार। कभी बोल रहा कि डायरेक्टर स्कॉटलैंड में है, वो अभी आ नहीं पाएगा। यार मैं तो यहाँ से बैठ के ड्रीम्स देख रहा था ना मुंबई के, यार मैं मुंबई जाऊंगा, मुझे कहता आपको मैं टिकट्स भेज दूंगा। उस समय तक आई स्वेयर, उस समय तक मैंने कभी फ्लाइट में मैं कभी फ्लाई नहीं किया था मेरी लाइफ में। मुझे तो वो सपने लग रहे थे, मैं कह रहा वाओ मैं फ्लाइट में बैठ के जाऊंगा और
क्योंकि कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि जाने का सीन। तो मेरे को बहुत खुशी से लग रही थी, मेरे को वाओ यार, फर्स्ट फ्लाइट में मुंबई जाऊंगा सीधा, और वो भी किसी और के पैसे में जाऊंगा, मतलब मेरे वो लोग कराएंगे मेरी टिकट। कितनी खुशी हो रही थी मुझे कि वो लोग मेरी टिकट कराएंगे, मैं जाऊंगा, बट नथिंग हैपेंड। Okay, so because you know you said कि there was a movie, there was some serial जो of course workout नहीं हुआ due to very unfortunate reasons, but then you know इतने सारे talents थे and none of them fit into like roadies, मतलब you know like roadies में तो it's more like adventure और stunts and ये सब, तो how did actually roadies come in the picture? Okay, मैं उसी पॉइंट में आने वाला था। Sorry guys, थोड़ा सा वो लाइटिंग का दिक्कत था तो मैंने फ्रेम चेंज कर दिया है, that's fine. Yes. So मैं परेशान था कि यार लाइफ में मैंने एक साल पूरा वेस्ट कर दिया, और मॉम बोलती थी कि यार आशीष तू क्या कर रहा है अभी, डांस एकेडमी सिर्फ है, बच्चे आ रहे थे बढ़िया, मैं पैसे अच्छे कमा रहा था, मैं घर में काफी कुछ चीजें लाइक नया सामान लेके आ रहा था घर के लिए, जो भी डिमांड थी फैमिली की वो पूरी कर रहा था, जो जरूरत की चीजें थी वो ला रहा था। लेकिन अभी मेरा क्या मतलब, मेरा फ्यूचर क्या, और ड्रीम्स देख लेते मैंने बहुत बड़े बड़े, और अब कुछ तो हो नहीं रहा है वो वाला सीन जो मैं सोचा कि मुंबई जाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। और फ्रेंड घर पे आता है, ब्रो रोडीज का ऑडिशन है, लेट्स गो ट्राई करते हैं एक बार। मैंने कहा रोडीज, तो रोडीज मैंने सिमरन देखा था नोमान का सीजन, मतलब टीवी में उस समय आता था तो मैं देखता था, बाकी टाइम तो होता ना कि खुद की आर्ट को शार्प करने में आप इतने कई बार इतने बिजी रहते हो कि आप टीवी नहीं देखते हो। तो आई एम वन ऑफ देम जो अपने में इतना बिजी रहूंगा, अगर मैं टीवी देख के इससे बेटर मैं सोचता था कि मैं डांस ही कर लूं, अपनी आर्ट को और शार्प कर लूं, तो मैं वो डांस स्टूडियो में इतना बिजी रहता था और अपनी वीडियोस, अपना यूट्यूब, तो वो टीवी इंडस्ट्री में नहीं था, मतलब ऐसा कि रोडी और स्पिरिचुअल देखूं, ऐसे शोज देखूं। बट आई न्यू कि हाँ कौन कौन आ रहा है, प्रियांक शर्मा आ रहा है, प्रिंस आ रहा है, बसीर आ रहा है, मैं इन सबको देख पा रहा था कि कौन कौन लोग, क्योंकि आप मीडिया में तो होते ही हो, तो इंस्टा वगैरह देख खोल के सब चीजें आ रही थी कि क्या कौन कौन लोग फेमस हो रहे हैं। अब फ्रेंड ने बोला भाई ट्राई कर ले, मेरे मन में आया कि हाँ यार लास्ट डांस शो में तो नहीं हो पाया है, अभी काम करता हूँ मैं, एक बार ट्राई मारता हूँ, बाहर हो जाऊंगा ना, देख लूंगा क्या होता है शो में, उसके बाद चले जाऊंगा। रोडीज के ऑडिशन के बाहर एक सर्कल सा बन गया, वहां आई एम परफॉर्मिंग, और लोग गोले में खड़े हो गए। 11 बजे नंबर आया मेरा, और GD1 था, GD1 में मेरी इतनी गंदी मारी कि मैं क्या बताऊं। और मेरे फ्रेंड जो साथ मेरे दोस्त गया हुआ था एक, जो मुझसे लेके गया था ऑडिशन में, वो कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं यार, देखी जाएगी, देख लेंगे जो भी होगा। अब हमने पूछा कि सर फोन कब आएगा, क्या ये कैसे पता चलेगा कौन सिलेक्ट हुआ, कह रहे आज रात को फोन आएगा। हेलो आशीष भाटिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आशीष आपका सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट राउंड में, आपको GD2 के लिए आना है, कब आना है। तो और तब मैं खुश हो गया, ओ भाई आ गया मुझे कॉल, तो मैं काफी खुश हो गया, मैं कहा ओ वाह भाई यस हो गया GD1 में, मतलब मेरे को लग रहा था कि शायद मेरा हो जाएगा, और हो गया है। अब फोन आ गया है, और मेरे फ्रेंड को फोन नहीं आया, जो मुझे ऑडिशन में लेके गया, उसका नाम है रॉनी। भाई थैंक यू सो मच रॉनी भाई, आई लव यू। इज ही स्टिल योर फ्रेंड? अभी भी वो आपका या वेरी गुड फ्रेंड, या वेरी गुड फ्रेंड, ही सपोर्ट्स मी लॉट। अभी भी वो इतना खुश है, पता क्या बोलता है यार, बहुत कम लोग होते हैं सिमरन जो आपके सबसे बहुत खुश होते हैं, ही इज वन ऑफ देम। वो तो क्या बोलता है भाई देखो देख के मुझे लगता है कि मैं शो में हूँ, बहुत बड़ी बात है यार, ऐसे बोलना भी बहुत बड़ी बात है। वो इतना खुश होता है मुझको देख के, जब भी मैं दूर में आता हूँ, स्पेशली बोलता है भाई मुझसे मिलने के लिए आ, भाई मिलते हैं, मजे करते हैं यार, और मैं सच में मिलता हूँ उससे। अब GD2 के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ मैं, और भाई मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैंने उस भाई से ही जैकेट लिया, ब्लैक जैकेट, और वो चला गया वापस देहरादून। तो मैंने उसको बहुत ही इमोशनली मैंने कहा भाई यार कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर तेरा हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मैं चला गया उसके लिए, GD2 के लिए। मैं सुबह गया 5 बजे। अब कोई बोलता है कि भाई प्रिंस भाई ना बड़ा गुस्सा हो गए। मैं प्रिंस भाई कहाँ से आ गए, मैंने क्या बोल रहे हो, प्रिंस भाई तो कल आए थे ना। कह रहा है निचे जो PI हो रहा है। अच्छा यू डिडंट नो कि मतलब पर्सनल इंटरव्यू कौन लेता है। मैं वैसा हो गया, वेट अ मिनट, जो टीवी में आता है वो शूट हो रहा है अभी नीचे, इसके नीचे वाले बेसमेंट में वो शूट हो रहा है क्या, तो टीवी में आता है। तो बाकी लोग बोलते हैं क्या बोल रहा है, मेरे को पता नहीं क्या। और मैं अभी भी नहीं, मतलब भाई सच में जो टीवी में आता है अभी वो होने वाला है। कह रहा हाँ यार, मेरे लिए एक ऐसा एग्जाम था, वो एग्जाम के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई मतलब कुछ नोट्स नहीं, कुछ नहीं, कभी ऑडिशंस पूरे देखे नहीं, और अब मैं ऑडिशन देने वाला हूँ। एक होता है ना कि आपने थोड़ा देख लिया ऑडिशन, तो आपको कोई पूछे भाई आप ऑडिशन में क्यों आना चाहते हो, तो वो बोलते हैं सर मैं फिजिकली और मेंटली फिट हूँ। तो फिर वो लोग जजेस को उसमें कुछ बात बोलते हैं कि तू हर कोई ये बोलता है ऐसा वैसा करके,
तो बंदा अपने आप कुछ और बना के जाएगा कि यार मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ना वो बोलूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ऐसे बोला था ना तो ऐसा हो गया था, मैं बना के बोलूंगा। सो मेरा कुछ बनावटी चीज नहीं आ पाई क्योंकि मैंने कोई ऑडिशन देखा ही नहीं था। बट दैट वाज द प्लस पॉइंट एक्चुअली कि बिकॉज़ कुछ पता नहीं था तो हाँ कुछ पता नहीं था वही। अब ये पीआई जब स्टार्ट हुआ तार भाई शुरू में आ गए, बाकी ऑडिशन आप लोगों ने दिखा ही है, वो सब कुछ हुआ डांस बोला, डांस दिखा दिया, बोला उसके ऊपर चढ़ जाओ, मैं चढ़ गया, मुझे बोला। एंड बहुत चीजें ऐसी थी मेरे ऑडिशन में जो टीवी में नहीं आई, जैसे मैंने कुछ पुलअप्स मारे थे वो टीवी में नहीं आया, मैंने बाल्टियां उठवाई थी, बाल्टियां मुझसे उठवाई थी बहुत रेत की भरी हुई ऐसे करके सीधा, बट एक्चुअली लाइक जो ये पीआई इंटरव्यू होता है, हम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो ये actually you know like whatever we see is like 5-10 minutes, but वो actually कितना लंबा होता है, like is it very like long? वो मेरा ऑडिशन फुल 1-1.5 घंटे का हुआ था, 1 से 1.5 की 2 घंटे का मेरा ऑडिशन हुआ था। एंड सिर्फ मेरा नहीं, हर किसी का ऑडिशन उतना ही होता है। जो हमारे जजेस जो बैठते हैं वो बिल्कुल सुबह से लेके वो रात को 3-4 बजे तक बैठते हैं। नहीं बिकॉज यू नो पॉपुलर ओपिनियन होता है कि नहीं मतलब लाइक जितने लोग सिलेक्टेड होने वाले हैं बस उनका ही ऑडिशन शूट किया जाता है, या फिर थोड़े बहुत फनी टाइप के लोगों का किया जाता है, या सिर्फ 10-15 ऑडिशन सभी का होता है, ऑडिशन सभी का कम से कम 1.5 से 2 घंटे का होता है। हर किसी इंसान को पूरा मौका देते हैं वो अपने टैलेंट दिखाने का। कोई अगर नहीं दिखा पाता है, कोई कुछ ऐसी बात बोल देता है, आई एम वन ऑफ देम जिसने बोल दिया था कि आप कितने डेस्परेट हो मुझे अपनी गैंग में, पता नहीं क्यों नींद में पता नहीं क्या लिख दिया मैंने कि आप कितने डेस्परेट हो मुझे अपनी गैंग में लेने के लिए, मुझे वर्ड लिखा था वहां पे एक्साइटेड, पता नहीं मैंने डेस्परेट वर्ड क्यों लिख दिया, मुझे नहीं पता, मैं अभी वो सोच नहीं पाता हूँ कि मैंने वो वर्ड कैसे लिख दिया था। मैं उसको मतलब पागल था क्या मैं, ऐसा लगता है मुझे कि मैंने क्यों लिखा वो, क्यों लिखा क्यों, मतलब क्या जरूरत थी वो लिखने की, स्लीप जो नहीं पूरी हो पा रही थी उसकी वजह से लॉस्ट, राइट। और पता भी तो नहीं ना क्या भरना है फॉर्म में, पता भी तो नहीं ना कि यार देखो अब पहले से अगर मैं कुछ प्रिपरेशन करके जाऊं कि भाई मैं खेल लूं उस जगह पे कि वैसा भी कुछ लिख दूं कि उनको मसाला मिल जाए और ऐसा भी लिख दूं कि मैं उससे बच जाऊं, तो मैंने बचने का सोच के लिखा नहीं था फॉर्म मैंने लिखा था गाइस जो लोग देख रहे हैं अभी, गाइस मैंने फॉर्म ऐसे लिखा था कि जो मुझे लगता है कि मतलब मेरे मन की बात है, तो खुद को थोड़ा सा अच्छा समझते हुए कि भाई मैं टैलेंटेड तो हूँ यार, तो उनको मतलब वो क्वेश्चन पढ़ के ना मतलब मेरा आंसर पढ़ के उनको हंसी आनी चाहिए, तो मेरा मोटिव था कि उनको हंसी आए। अब एक क्वेश्चन आपको सबसे पूछना है, कुछ लोगों ने 4 से अलग-अलग क्वेश्चन पूछे थे, बट जो क्वेश्चन वहां पे था कि आपको सभी कैंडिडेट से एक क्वेश्चन क्या पूछना है। सो मैंने फर्स्ट आया था कि मुझको सिलेक्ट करके पार्टी कहाँ पे लोगे, एंड किसी ने वो मुझसे सेम, मैं नाम लूंगा, किसी ने मुझसे सेम क्वेश्चन कॉपी कर लिया था, लाइक मैंने लाइक जस्ट बीइंग कूल यार कि कोई एक क्वेश्चन सर सिलेक्ट करके पार्टी कहाँ पे लोगे, मैंने इस तरीके से आंसर लिखा, somebody कॉपी, मैंने कहा भाई कॉपी कर लिया छोड़, मैं किसी को बोलूं क्यों कॉपी कर लिया, कोई नहीं, मैंने काटा, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, वो बोला वो डेस्परेट वाली बात। अब भाई उसके बाद उन लोगों ने मुझे इतना सुनाया, उस बात पे इतना सुनाया, मुझे संदीप सर ने बोल दिया कि डांस फास्ट करता है, एक काम को एक स्टेप खत्म नहीं हुआ तेरा, तू सेकंड स्टेप स्टार्ट करता है, और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो एक काम को छोड़ के दूसरा काम पहले पकड़ लेते हैं। तो मुझको समझ नहीं आया कि ये डांस को रियल लाइफ के कामों से कैसे, कुछ होता है ना कि मुझे समझ नहीं आ पाया कि ये किस बेस पे मुझे डांट रहे हैं। नेहा मैम ने मुझसे पूछा कि देखो फेम और मनी में क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे फेम चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे फेम मिलेगा तो मनी अपना मैं कमा लूंगा, विच इज ट्रू, जो मैं आज के डेट में कमा पा रहा हूँ। तो मैम ने कहा, तो इतने से पाजी गुस्सा हो गए कि मैं क्या ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, फेम मनी की बातें कर रहा है तू, और मैं कहता नहीं आपने क्वेश्चन ही मुझसे पूछा फेम मनी, चुप हो जा। मतलब मैं बिल्कुल शांत हो गया, मतलब मैं कहा यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये लोग मुझको इतना डांट रहे हैं यार, ये सुन ही नहीं रही मेरी बात को। अब शुरू में तो मैं फुल एक्सप्रेस कर रहा था कि भाई शिवाड़िया में धर्म से आया हूँ, 3 साल डांस करता है, ऐसे बातें बोल रहा था, और अभी बिल्कुल सहम गया था। तो वो लाइक यू नो ऑडिशन में even if they like you, they just try to मतलब हाँ कि हर एक इमोशन चेक करते हैं कि how to perform in situation। अब मैं जर्नी पे कैसा करूंगा वो देखेंगे ना, कि जर्नी पे कोई इसको कुछ बोले, ये कुछ बोल पाए, ये लाइक एक्सप्रेसिव है भी कि नहीं। तो लास्ट में उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं चुप हो गया था। मैं कि यार ये ज्यादा हो गया। जब मैं वो नींद के बाद जब अपने होश में आया ना कि नींद में जो ऑडिशन हो रहा है, जैसे मेरा रैप था, मैंने ओवर एनर्जी में रैप कर दिया, वहां पे होता ना कई बार आप कर देते हो, अगर आप ले मैंने डांस अच्छा हुआ, हाँ डांस अच्छा हुआ, रैप अच्छा हो गया, सब कुछ सही हो रहा था मेरा, बस वही क्वेश्चन से मेरी बैंड बच गई थी, और मुझे लग रहा था कि सिलेक्ट कर लेंगे, बट सिलेक्ट में नहीं हुआ। ओ भाई मेरी हालत, मतलब मैं जब वो गेट से बाहर जा रहा था ना, मैंने कहा ओ भाई मैं रोडी से बाहर हो गया, मतलब और बेइज्जती, मूवी तो हुई नहीं, फील भी नहीं हुआ,
रोडीज में थोड़ा सा मेरे को लग रहा था आज ही अभी कल ही आया और लग रहा था कि शायद से कोई नई जिंदगी की होप मिल रही है और वो भी गया लाइफ से। मैंने कहा खत्म, सीन खत्म। और किसी ने मुझे कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि तू पुणे मुने आते तो वहां ले लेंगे। मुझे रन सर ने बोला था कि अभी इसमें बहुत कमियां है, क्योंकि आगे और चांसेस मिलेंगे, अगले साल भी रोडीज आएगा, अभी और ऑडिशंस भी है, क्या पता तू पुणे ट्राई कर ले एक बार, वो ट्राई क्या पता हो जाए तेरे तो वापस से, अगर तू वापस पीआई तक पहुंच गया Right. तो देखते हैं क्या पता कुछ हो जाए। And then same season में I think you went to Pune and वहाँ पे again we saw you. मैं परेशान ही था यार कि यार भाई क्या ही जिंदगी बची यार, अब मूवी भी नहीं हो पाई, सीरियल भी नहीं हुआ यार, और मैं इसमें रोडीज ले गया था और बाहर हो गया यार। अब वापस घर जाऊंगा, मम्मी फिर बोलेगी पैसा खराब करके आ गया फालतू में ट्रैवल करके। सो मेरे बाद गया राहुल राजा और मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स बन गए थे, मतलब ना ऑडिशन में अभी उसका होने वाला है। तो राहुल राजा के साथ फ्लेक्स कर रहा था, और तेरा भाई 6 की 6 गोलियां लेके आया, ढा 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 बजर बजे तेरे भाई के, और तेरा भाई जर्नी पे है, और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो राहुल राजा ने मुझे पंप किया इतना खतरनाक, अरे भाई आशीष तेरे को मैं बता रहा हूँ, तू जर्नी पे जाएगा भाई, तू पुणे जा, तू इंदौर जा भाई, तेरे अंदर उठ कैलिबर है, तूने आज एक क्वेश्चन गलत दिखा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, तेरा भाई जर्नी पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तू आ जा। तो उसने एक पंप किया मुझे। मैं कहा उनको एक सॉरी बोलता हूँ यार मैं, कि मतलब वो बुरा ना माने मेरी बात का यार, मैं वो तो बोले जाऊंगा। बट ये सब टाइम में ना मेरा ध्यान से था ऑडिशन की तरफ, जो भी रास्ते में कुछ भी, हाँ बता रहा हूँ, तो रास्ते में कुछ भी आ रहा था, मैं कुछ व्यूज दिख रहे थे बहुत मस्त मस्त, लेकिन मेरा सिर्फ फोकस था, और सिर्फ यही एक फोकस था कि मैं करूंगा क्या, अबे डांस दिखा दिया, रैप सुना दिया, अब मैं करूँ क्या। फिटनेस उन्होंने मेरी पूरी देख ली, उन्होंने मेरे पुलअप्स देख लिए, मुझसे पुशअप्स करते, मैंने 50 पुशअप्स मारे थे, वो बात टीवी पे नहीं आया। तो मुझसे पुशअप मारे मैंने, वो सब कुछ मतलब जो उन्हें देखना था वो देख चुके जो, और मैं खुद को निचोड़ चुका था। मैंने कभी लाइफ में 15 पुलअप्स नहीं मारे, ऑडिशन में 15 पुलअप्स मार दिए। पुशअप्स तो है मैंने 50 के ऊपर भी कई बार लाइफ में मारे, लेकिन पुलअप्स 15 कभी नहीं मारे। ऑडिशन में मैंने 15 पुलअप्स मारे, और बाल्टियां वो रेत की भरी उठाई थी मैंने, सब कुछ हो गया था, मतलब अभी क्या बचा, अभी क्या बचा। सो रैपर हूँ मैं, तो मेरे मन में ऐसे आया कि यार मैं उनको ना रैप के थ्रू मैं कुछ उनको एक्सप्रेस करता हूँ, मेरे अंदर के थॉट्स, कुछ मेरे मन में आया कि मैं कुछ अपने थॉट्स जो है वो एक्सप्रेस करता हूँ कि यार मेरे अंदर की बात क्या है। जो वो बात कर रहे थे नेम और फेम और मनी में क्या चाहिए, या फिर मैं चुप क्यों, मुझे लगा कि शायद से ना मैं लास्ट में बहुत चुप हो गया था, सहम गया था, डर गया था, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मुझे बोला कि बस 1 मिनट कुछ बोल ले, कुछ कर दे। तो रोडीज में मतलब जुनून होता है यार, दिखता है एक रोडी पर्सनालिटी, रोडी हम जानते ही वैसे की बंदा होते हैं, फायर बंदे होते हैं, बिल्कुल अंदर आग लगी होती है बंदों के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया जीतने की पार होती है उनके अंदर। और मैं तो लास्ट में कुछ सहम गया था यार, मुझे क्या पता ये एक रीजन है कि मुझे लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। कि तो बिल्कुल अभी इसको बस 2 मिनट सुनाया है तो बच्चे जरा चुप हो गया, अभी तो आगे इश्यू वो है बहुत ही, और अभी आगे तो सर सॉरी आपको भी कम या पूरी कर दूंगा, सिलेक्ट कर लो, ऐसे बात कर रहा है। शायद से उनको ये लगा, बट एक्चुअल रीजन था कि यार संदीप पाजी बोल रहे हैं, संदीप पाजी पे सूरमा पिक्चर बनी है, और मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे इंडिया कंट्री के लिए, और मैं उनकी बात में आर्ग्यूमेंट क्यों करूँ उनसे। रफ्तार भाई को मैं आइडल मानता हूँ, मैं उनसे आर्ग्यूमेंट क्यों करूँ। रन सर भगवान जैसे पर्सनैलिटी है मेरे लिए, मैं उनसे आर्ग्यूमेंट क्या करता कि ऐसा हो गया वैसा, क्या करता मैं आर्ग्यूमेंट। मैंने बस लास्ट में बोला था कि यार देख लो, आपको लगता है हूँ तो कर लो, नहीं है तो नहीं, और सिलेक्ट नहीं किया मुझे, कट गया मेरा। तो मेरे मन में मैं इसलिए लेट गया, बस मैंने फोन बाहर निकाला, एंड लाइक मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैंने कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, अगर मेरे मन में कुछ उसको लिखना होता है तो मैं फोन निकालता हूँ और लिखता हूँ। तो मैंने बस स्टार्ट किया, नाम आशीष भाटिया, मैं रोडी बनने आया हूँ, जो गलती मैंने की थी उसे करेक्ट करने आया हूँ, मैं सोचा अंजाम मैंने लिखा था वो आंसर इस बार, लेकिन अपना बेटर वर्जन लेके आया हूँ। कि जो मेरे मन में आता है मैं उस समय बोलता हूँ, एंड जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही एक्सप्रेस करता हूँ, मैं बनावटीपन नहीं करता। लास्ट में मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर देखो मैं जैसा उस दिन आया था मैं वैसा ही हूँ, मैंने गलती करी इसलिए मैं खुद को, इसलिए मैं सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, बट मैं हूँ वैसा ही, मतलब जो अफलातून वो था उस दिन, वो अफलातून वो है मेरे अंदर, वो नहीं जाएगा, वो जर्नी में भी आएगा, बाकी आपके हाथ में है। तो फिर उस बार मैं आशीष सॉरी बाय यार, मैं आखिर सुनने वाली थी सिमरन, वो मोमेंट ऐसा था कि सॉरी नहीं हो पाएगा, बाय, दुनिया खत्म हो चुकी है, बूम, न्यूक्लियर बम फटता है। ओ भाई यार ये लोग फिर सिलेक्ट नहीं करा मुझे, मैं पुणे तो नहीं आऊंगा, मैं पुणे नहीं आऊंगा। मैं मुझसे पूछ रहे थे कि पुणे आएगा, मैं कहा हाँ सर मैं आऊंगा, बट एक्चुअली शायद से मैं पुणे ना जाता, नहीं यार इतना 2 बार के बाद कैसे यार, मतलब इतना गंदा कॉल,
मैं नहीं यार मैं बोलने ना जाता, बट फिर मैं इससे मुड़ा वैसे पीछे से बच गया गो एंड मैं सिलेक्ट हो गया जेनेटिक। मैं इतना खुश हूँ, मैं मॉम को फोन किया, मम्मी सिलेक्ट हो गया हूँ ये। You know, you have given us a very good detail about your journey because you know बहुत सारे questions on a daily basis I'm sure आपको और हमें दोनों को ही आते हैं कि how do you get into the industry, और you know अगर कोई ऐसा show है like Roadies, because Roadies या Big Boss, these are shows like जो you know can make you like an overnight star and आपकी personality के लिए, not because you are playing a character या फिर आप कुछ एक serial कर रहे हो तो आपको character के नाम से जानेंगे, but आपके नाम को पहचान वही it's great that you've shared, but I also want to know कि you know जब आपका ये सारा hustle चल रहा था, what was it that was going on back home, like you know parents का of course support होता है, mom is always there to support you, but still मम्मी को भी पता है like relatives बोलते हैं, आस पड़ोस वाले लोग बोलते हैं कि अरे यार आपका बेटा like ये क्या कर रहा है, कुछ meaningful नहीं है, कुछ नहीं। तो वो सीन था जब मैंने अपने बाल कलर किए थे। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा इंस्पिरेशन कौन है, मैं किसको देख के बाल अपने कलर किए थे या फिर मैं किसको फॉलो करता था। सो देयर इज अ गाय नेम सौरभ बेंजवाल। सौरभ बेंजवाल, मैं कुछ फोटोज आपको भेजूंगा। सौरभ बेंजवाल भाई देहरादून के बहुत अच्छे डांसर है, आपने सुना होगा डीमैनियक्स क्रू, राघव ज्वेल आप सुना होगा, कॉकरोच जो है। सो एक ग्रुप था डीमैनियक्स एंड हम साथ में डांस करते थे। सौरभ भाई ने मुझे काफी डांस सिखाया एंड सौरभ भाई के बाल मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल थे। जो ईमो फैशन था, ईमो लुक जो आता था बहुत फेमस था उस समय पे, बहुत ट्रेंडी था, वो अभी भी है कुछ लोग के लिए। तो मतलब मुझे उनको देख के काफी मजा लगा कि बाल कलर करूँ अपने, ये वो मैंने बाल कलर किए थे। देन आई सॉ दानिश जहन, तो उसको देख के तो मुझे लगा भाई ये बंदा तो बिल्कुल मैं हूँ। मतलब जब मैंने दानिश को फर्स्ट टाइम देखा मैंने कहा भाई ये बंदा तो मतलब मुंबई में रहता है और लेकिन जैसे ये बात करता है, जैसे ये बोल रहा है और जो इसके प्लान्स है जैसे व्लॉग्स एंड ऑल, वीडियोस एंड ऑल, वही मेरे प्लान्स है। वो भी रैप करता था और मैं भी रैप करता था, भाई स्ट्रिक्ट बिल्कुल ऐसा करते हैं। तो मतलब हाँ, जब मैंने बाल कलर किए और ये सब चीजें थी, डांस स्टूडियो है अच्छा है, तो डांस स्टूडियो की सब अच्छी अर्निंग कर रहा था, तो मॉम खुद ही तो बोलती थी भाई मेरा बेटा बढ़िया कर रहा है। हाँ थोड़ा लोग बोलते थे कि क्या तेरे बाल है कलर ये वो, और आज सिमरन वो लोग वही लोग हैं जो मुझे पता क्या बोलते हैं, तूने बाल काले क्यों कर लिए हैं, अरे वो वाले अच्छे लगते थे। तो मैंने यहाँ पे बाल काले ना आजकल मेरे, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं। मेरी मासी बोलती है ना ब्लैक अच्छे नहीं लग रहे, वही लगते हैं बढ़िया तेरे वो ऐश ग्रे वाले। तो मतलब यार तो पहले काफी लोग थे जो ऐसे बोलते थे, मतलब कि कुछ यार जॉब कर ले, बढ़िया कर ले, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले। बट मेरी मॉम ने मुझ पर हमेशा भरोसा रखा है, मेरी बहन ने इतना कुछ किया है मेरे लिए। वो हमेशा डांस मेरे वो पोस्टर्स निकाल के लाती थी, वो पोस्टर्स में खुद छपाता था, सब कुछ चीजें मतलब खुद वो मैं सिखाता था। देन अरे बहुत छोटी चीजें यार, जैसे अपना स्टूडियो है खुद सेटअप करना, खुद लाइट्स अपने हाथ से खुद सब कुछ ड्रिप नीचे गिरा के, एमसीबी वगैरह सब कुछ, एमसीबी बोलते हैं ना मैं, एमसीबी खुद गिरा के खुद ही लाइट वगैरह सब कुछ करना, टेप लगा के हाइड्रोजन फिक्स करना, खुद कील ठोक के, मतलब ऐसी बहुत छोटी चीजें हैं। तो मुझे शौक था इन चीजों का, खुद ही सब कुछ मतलब एक खुद एक सेट बनाना। चाहे मैं बोलूं मैं डायरेक्ट भी खुद करता था, जैसे मेरी कॉमेडी वाइन्स थी, मैं डायरेक्ट भी खुद करता था, स्टोरी मेरी होती थी, एक्ट भी खुद करता था, शूट भी खुद करता था। मेरे पास कैनन 80D है, उसमें वाईफाई से आप कनेक्ट करके कुछ भी शूट कर सकते हो। अगर मेरे फोन यहाँ पे लगा हुआ है, फोन में ही ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर वापस से मैं कैनन की ऐप खोल के कैमरे में खुद यहाँ से फोकस करके अपने पे, कैमरा बहुत दूर लगा रखा है ट्राइपॉड पे, शूट स्टार्ट 1 2 3, फिर मॉम से एक्टिंग, मॉम खड़ी है, अरे मॉम यार जो भी एक्टिंग करता था ना, तो और फिर खुद ही उस वीडियो का एडिटिंग करना। तो मुझे शौक थे बहुत सारे ऐसे ना कि खुद ही एडिटिंग करनी है। You were always like basically आप overtly passionate थे। You also made yourself very independent। कि किसी पे मैं dependent नहीं रहूं कि मेरे को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो जाके मैं you know कुछ करूं। वही सब सीन था कि जैसे आजकल लोग करते हैं कि आजकल लोग मुझे भेजते हैं वीडियोस जब कुछ भी कि भाई शेयर कर दो, तो मैं सब कुछ तो शेयर नहीं मार पाता हूँ, क्योंकि अगर मेरी प्रोफाइल में सब कुछ हो जाएगा तो फिर लोग बोलेंगे क्या ये सब कुछ शेयर मारता है क्या। बट हाँ कुछ चीजें मैं शेयर मारता हूँ एंड मेरे मन में थॉट वही आता है कि यार मैं भी ऐसी किसी को भेजता था कि यार भैया प्लीज शेयर मार दो यार, एंड कंटेंट मेरा अच्छा होता था लेकिन कुछ लोग शेयर नहीं मारते थे। तो मैं सोचता हूँ कि यार शेयर मारना चाहिए। तो वो सोच के ना, मतलब कि एक समय वो था कि मैं कुछ आर्टिस्ट को भेजता था, और अभी ऐसा है कि मैं ऐसा नाम नहीं किसी का बोलूंगा, बट अभी ऐसा है कि वो वाले आर्टिस्ट को मैं पहले भेजता था ना, अब वो मुझे अपना कंटेंट भेजते हैं कि आशीष ब्रो प्लीज शेयर करना इसको। भाई क्या चेंज हो गया यार। सो यार गाइस सपने सच होते हैं यार, मतलब आपके हाथ में होता है आप कितना हासिल करते हो, कितनी मेहनत करते हो। एंड मेरे को शौक थे मतलब, और अभी भी हैं, अभी भी वही शौक है। एंड मेरा कुछ एक, अगर मैं कुछ आज ही पूछेगा मुझसे ना कि क्या गोल है लाइफ में, लोग बहुत बोलते हैं कि आपका एक गोल होना चाहिए, उसके पीछे पड़ जाओ।
एंड हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. I'm also going to ask you कि actually अब क्या है, like you know the big plan, because जैसे रियलिटी शोज ऑफ कोर्स हो गए, there's an influencer thing going on, और TikTok है, सब कुछ है, but still you know like एक होता है कि कोई एक मोटिवेशन होता है, एक गोल होता है, तो what is the like big goal now? So पहले बचपन से मेन तो वही था कि मतलब अभी लोग पता क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये कितनी बातें क्या क्या बोल रहा है कुछ भी, लेकिन था बचपन से मतलब कि यार हीरो बनना है, मतलब ना हीरो बनना है, एक्टर बनना है, स्टार बनना है. शाहरुख खान को देखा था, ऋतिक को देखा डांस करते हुए, तो था यार मुझे भी कभी ऐसा परफॉर्म करना है. लेकिन होता ना कि पता है कि भाई जितनी चादर उतनी पैर पसारो वाली बात थोड़ी सी होती है. जबकि आज के मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि भाई चादर ही आप इतना काम करो, चादर ही भाई आप नहीं ले पाओ और पैर पसार के आराम से सो इतना तो कैसे होता है ना, मतलब कि मुंबई चले जाऊंगा, एक्टिंग ऐसे कैसे हीरो बन जाऊंगा यार. तो वही उनको पूरा करने के लिए मैंने अपना एक ग्राफ बनाया कि मैं कैसे करते 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 उठूंगा. मेरा अगर बोलो कोई पूछे कि ड्रीम क्या है, तो गाइस मेरा ड्रीम है कि मैं एक बॉलीवुड मूवी करूं. ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम होगा. और उसके बाद फिर डेफिनेटली कभी रुकने का नाम ना वाली बात है. मस्ट हैव डन सबसे पहले एक्चुअली, अभी हमने क्योंकि आपकी जर्नी सुनी है, एंड आपकी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हो सकती थी एक मूवी से जो आपने बहुत पहले कर ली होती. और एक बात, सॉरी मैं आपको काटो, सॉरी. पता है वो मूवी कब आई थी? मूवी रोडीज के 2 महीने एपिसोड्स लॉन्च होने के बाद आई. जस्ट इमेजिन, अभी लड़का रोडी पे टीवी में आ रहा है, रोडीज में, और मूवी में आता तो ओ भाई ये तो वही है. समझ रहे हो कितना ऑसम सीन होगा ना वो, कि मतलब अभी तो रोडीज में आ रहा है और मूवी मिल गई इसको, जबकि मूवी शूट हुई थी 1 साल पहले. बट कोई नहीं, इट्स फाइन. मेरे को जितना शो से मिला उसमें मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू आशीष, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी. लेकिन वही बात थी कि जिन लोगों को नहीं पता, मेरा मन था कि उन लोगों से शेयर करूं. अगर मेरी ये सब इतनी बातें करने के बाद कोई अगर एक बंदा भी इंस्पायर हो जाए और अपने पैशंस को फॉलो करे और इस तरीके से अपने ड्रीम्स शुरू करे, तो मेरा काम सफल हो जाएगा. बाकी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द बोर्ड यार. एंड गाइस, Vishwasis Bhatia on India Forums for you. Thank you so much. Thank you so much, Simran. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.